हेलो एवरीवन। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद मेरा जो स्कोर है वो शो हो गया है। हाँ, तो मेरा सेकंड डे सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देने के बाद जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें जो मेरा स्कोर था वो मेरे क्वेश्चन सही होने की जो एक्यूरेसी थी वो थी 160 क्वेश्चन में से मेरे 136 क्वेश्चन सही थे। मतलब कि लगभग 340 नंबर्स मेरे बन रहे थे उस टाइम ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। फिर ये हुआ कि कट ऑफ इतनी हाई चली गई तो फिर मैंने रिजल्ट ही नहीं चेक किया था कि मेरा होना है कि नहीं होना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 340 स्कोर है आपका और कट ऑफ जाती है 369 या 360 370 के करीब, जो भी था मुझे याद नहीं है वो चीज़। तो मुझे ये तो पूरा पता था कि वहाँ से 340 से जंप करके 370 तक जाना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। और मेरी शिफ्ट भी इतनी नहीं थी जहाँ पे नॉर्मलाइज स्कूल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कूल का बहुत फ़ायदा जो फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनको ज़्यादा हुआ है, बाकी का मुझे तो इसीलिए मैं अपना रिजल्ट भी चेक नहीं किया। और फिर बाद में बहुत लोगों के कहने के बाद मैंने अपना रिजल्ट चेक किया कुछ टाइम बाद, बहुत टाइम बाद। तो जब उस पर लिख दिया था नॉट क्वालिफाइड, तो मुझे पता था वो चीज़ होनी है, तो फिर इसीलिए मैं रिजल्ट नहीं चेक कर रही थी। फिर ये हुआ कि अब स्कोर कार्ड आना है, ये वो मतलब नाटक होने लगा। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं भाई, स्कोर कार्ड तो आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो पता चलना चाहिए ना कि किसने, क्योंकि 136 अटेम्प्ट करने के बाद आपका नहीं हुआ, आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो मतलब जाहिर सी बात है कि किसी ने बहुत अच्छा किया और कितना अच्छा किया, इस चीज़ की जाँच या इस चीज़ का पता सबको होना चाहिए। तो ये इसीलिए थोड़ा सा स्कोर कार्ड के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और सुबह से ही वेट कर रही थी कि स्कोर कार्ड आ जाए मेरा। सुबह 10 बजे आया हुआ स्कोर कार्ड और हमने तभी लॉगिन करके सारी चीज़ें सबमिट कर दिया था। और बार उसके बाद भी मुझे कई बार ऐसा लगा कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दिया। फिर मैं रीसबमिट करने के लिए गई उसी लिंक पे, सेम लिंक पे, और अब जाके फिर मतलब एक ही चीज़ पर दिखा रहा था कि आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया और आपके ईमेल पे भेज दिया गया है स्कोर कार्ड, पर काफ़ी टाइम से शो नहीं कर रहा था। अभी को जाके मेरा यूपीएसआई हुआ नहीं था, फिर भी मुझे इंतजार था कि स्कोर कार्ड आने के बाद ये कम से कम तो पता चल जाएगा कि हमारे जो स्कोर हैं वो कितने रह गए थे और कितना नॉर्मलाइज स्कोर का कितना फ़ायदा हमें मिला, बाकी और कितना कम रह गया, ये सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें देखना था उसमें। और हमने देखा भी, और अभी को जाके 8 बजे मतलब 10 बजे के करीब अभी मेरा स्कोर कार्ड आया मेरे ईमेल पे, और वहाँ पे देखा मैंने तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मैंने बता दिया है कि मेरा 340 स्कोर था। और जैसे ही मेरी आंसर किया मैंने खोल के देखा, सामने हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और उसके बाद नीचे डायरेक्ट आपका नॉर्मलाइज स्कोर दिया हुआ है। तो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर है 351.7 समथिंग है, 351.7। मैं अभी अपना रिजल्ट यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, मतलब कि मैं बहुत सारे नंबर से, तो मैं इस स्कोर से मतलब मेरा ये स्कोर जो था 351.7 जो मेरा स्कोर रहा है, मैं इससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हूँ या डिसैटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो अपना रिजल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि पहली बात तो अगर मिल जाती तो हम छोड़ते नहीं, अब नहीं मिली तो फिर वही चीज़ है कि अंगूर खट्टे हैं, पर अब ये चीज़ था। लेकिन एग्ज़ाम ना निकले तो उसके लिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सोचा था उस टाइम, जब मुझे एक टाइम ऐसा आया था मेरे मतलब उस टाइम में कि मुझे ऐसा लगता था कि ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो जाएगा, निकल जाएगा, और कम से कम मेरे आसपास मेरे रिलेशन में सब लोग जान जाएंगे कि इस लड़की ने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, निकाला है और दरोगा बन गई है। लेकिन जब लास्ट में मैं अपना रिजल्ट देखती हूँ नहीं होता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ था उस टाइम। फिर भी स्कोर कार्ड की एक उम्मीद थी, मतलब स्कोर कार्ड ये था कि मतलब खुद को एक आंकने जैसा, खुद को इतना चेक करना जैसा होता है कि आप कितने नंबर से रह गए, आप कहाँ पे रह गए। तो यहाँ पे मुझे जो नॉर्मलाइज स्कोर मिले हैं वो 11 नंबर के मिले हैं, क्योंकि जो मेरा स्कोर था वो 340 बन रहा था और मुझे 351.7 समथिंग मिले हैं। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर। जो अगर बात करेंगे तो मेरा 11 नंबर मुझे नॉर्मलाइज स्कोर में मिले हुए हैं, और मेरी सेकंड डे की सेकंड शिफ्ट थी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग का स्कोर कितना रहा है, आपको कितना मिला है, इस चीज़ को आप मुझे बता दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। और एक बात और, लास्ट बात ये है कि आपका रिजल्ट कैसा भी हो, आज का रिजल्ट कैसा भी हो, आपका आने वाला रिजल्ट बहुत बेहतर होना चाहिए, इस चीज़ की तैयारी में रहिए। आज के रिजल्ट को देख के हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी लगा कि अगर मैंने थोड़ा मेहनत किया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और रहता और आज बात कुछ और रहती, पर ठीक है, हो सकता है जो आने वाली वैकेंसी है, अभी यूपीएसआई की वैकेंसी की बात हो रही है कि हमारी आने वाली है और वो 5000 प्लस ही होगी, तो हम उसमें तैयारी कर सकते हैं। ये मोटिवेशन जो हमने अभी पाया है ना अपने स्कोर कार्ड के थ्रू, कि हमने इतना स्कोर गेन किया यार भाई, 400 में 350, मतलब आपने पता है सिर्फ 50 क्वेश्चन छोड़े, वो भी 50 नंबर छोड़े हैं, वो भी हर क्वेश्चन के 2.5 नंबर। आप समझ रहे हैं मतलब कितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं? 14 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, सिर्फ आपने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। मतलब ये तो मेरे थे ना, बाकी कुछ तो ऐसे होंगे जो 2-4 नंबर से छट गए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक नंबर से रुक गए होंगे। तो उनके लिए तो मोटिवेशन का काम ही करना चाहिए। आप जितने करीब हैं अपने सक्सेस के लिए, आप उतनी मोटिवेटेड रहिए। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं कि आप एक नंबर से रह गए, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। मेहनत वो आप करें अपने अगले एग्जाम के लिए, तो आप अपने अगले एग्जाम के लिए फुल मोटिवेटेड रहिए और बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी फिर से आने वाली है, ये आप मैं सब जानते हैं, और लगातार उसकी बातें चल रही हैं, तो पक्का वो आएगी। तो उम्मीद है आप सब उस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, मैं भी करूँगी, और नेक्स्ट अटैम्प्ट में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, और आप भी ऐसा ही करेंगे। बाकी आपका स्कोर कैसा रहा, आपकी नॉर्मलाइज स्कोर कैसे रहा, आपको कितना नॉर्मलाइज स्कोर का फ़ायदा मिला था, जो कि फ़ायदा होने के बाद भी किसी मतलब का नहीं है, फिर भी आप मुझे ये सारी चीज़ें मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अभी के लिए गाइज़ रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप सभी को शुभ रात्रि और जय श्री राम एक बार फिर से।